हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा स्टडी पॉइंट पर। और आज हम हिंदी के एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी उदय प्रकाश, सी रामधारी सिद्दीनकर, डी मलयाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? ए जयप्रकाश नारायण, बी भगत सिंह, सी जे कृष्णमूर्ति, डी नामवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जे कृष्णमूर्ति। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मलयाज का मूल नाम क्या है? मलयाज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव, गंगाराम। इसका आंसर हो जाएगा ए भरत जी श्रीवास्तव। गीता और समाज किस विधा की रचना है? गीता और समाज किस विधा की रचना है? ए आलोचनात्मक निधन, जीवनी, आत्मकथा, डी ललित निबंध। इसका आंसर हो जाएगा ए आलोचनात्मक निबंध। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए कर्म प्रधान, बी भाव प्रधान, सी चरित्र प्रधान, डी धर्म प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा भाव प्रधान। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ए उदय प्रकाश, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राजेश्वर, डी मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोहन राकेश। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? ए मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, बी दयंती देवी और किशोरी लाल, सी गीता देवी एवं मंगनी लाल, डी प्रभा देवी एवं मंगल राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 28 सितंबर 1950 ईस्वी को, बी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, सी 18 सितंबर 1947 ईस्वी को, डी 10 दिसंबर 1940 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा बी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ए गंगा नदी को, बी गंडक नदी को, सी गोदावरी नदी को, या डी यमुना नदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंडक नदी को सादा नीरा निम्नित बनाकर लिखा गया है। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? ए भारी शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, या सी भाड़े का मजदूर, या डी लांगड़ा शरीर वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भाड़े का मजदूर। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो देखिए, ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राधा कृष्ण, डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में गांधी जी के
चमत्कार की कथा राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? ए प्रभावती देवी, बी श्यामवती देवी, सी रत्नावली, या डी दमयंती देवी। तो इसका सही जवाब होगा ए प्रभावती देवी। ये प्रभावती देवी होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, कड़बग शीर्षक कविता किसने लिखी है? कड़बग शीर्षक कविता किसने लिखी है? तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, या डी जायसी। तो इसका आंसर होगा डी जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ए संस्कृत भाषा, बी ब्रज भाषा, सी अवधी भाषा, या डी मैथिली भाषा। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचना के कार कौन है? ए तुलसीदास, बी जायसी, सी भूषण, या डी नाभादास। तो इसका आंसर होगा सी भूषण जी है। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, हिंदी, या डी महंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी खड़ी बोली हिंदी। जयशंकर प्रसाद जी खड़ी बोली हिंदी बोलते थे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला वर्मा, या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब होगा आपको ए जयशंकर प्रसाद। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, चीन के, रूस के, फ्रांस के, या कांगो अफ्रीका के। तो हेनरी लोपेज कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? ए छत्रसाल, या बी शिवाजी, सी राजेंद्र रुद्रशाह, या डी औरंगजेब। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट जवाब होगा राजरुद्र दास। अधिनायक कैसी कविता है? ए श्रृंगारिक, या बी व्यंग्यात्मक, सी ऐतिहासिक, या डी उपदेशात्मक। तो इसका सही जवाब होगा ऐतिहासिक। अधिनायक ऐतिहासिक कविता है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? ए कालीराम, बी ख्यालीराम, सी दालीराम, डी हलासीराम। तो इसका सही जवाब होगा कालीराम ए। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, बी तपस्वी, सी दूसरे बुद्ध, या डी सुकरात। तो इसका सही जवाब होगा ए महामहर्षि। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए धर्मयुग, बी सारिका, सी आलोचना, या डी आजकल। तो इसका सही जवाब होगा सी आलोचना। ठीक है, देखिए 24वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ए विद्यापति, बी सूरदास,
सी तुलसीदास या डी कबीरदास। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। देखिए 25वां क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध या बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सी रामधारी सिद्दीनकर या डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही जवाब होगा ए गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए अब आइए व्याकरण की ओर चलते हैं। देखिए व्याकरण देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इति धन आदि। देखिए ई प्लस अ मिलकर क्या होता है? आ होता है। गायक, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गे प्लस अक या बी गै प्लस अक, सी ग प्लस अक या डी गा प्लस अक। तो इसका सही जवाब होगा गे प्लस अक। ए प्लस अ मिलकर होता है आ, गायक। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस अर्थ, बी पर प्लस मार्थ, सी परमा प्लस अर्थ या डी पर प्लस अर्थ। तो इसका सही जवाब होगा परम प्लस अर्थ। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ए का वी प्लस धारती, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी या विद्यार्थी। तो इसका सही जवाब होगा विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? आगम, सुगम, अलभ्य, आगन, अगम। तो इसका सही जवाब होगा सुगम। दुर्गम का सुगम। देखिए अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? ए प्रतिकूल, बी व्याकुल, सी माकुल या डी अतिकूल। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। जैसे कि आना का जाना होता है। आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? अवरोही, ए अवरोही, बी बटरोही, सी निमोही या डी चढ़ाव। तो इसका सही जवाब होगा अवरोही, ऑप्शन नंबर 1। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। विराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग का ए मोह, बी अनुराग, सी सुराग या डी राग। तो विराग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सुराग। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन देखते हैं। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? ए दुश्मन होना, मित्र होना, डी अप्रिय होना, सी प्रिय होना। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लंबा होना, बी कम देना, सी अधिक खाने वाले को कम खुराक, डी अधिक भोजन। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होगा कम देना। देखिए कान काटना मुहावरे का अर्थ है, कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा ए ऑप्शन नंबर ए कटखाना होना, बी चतुर होना, सी मूर्ख होना या डी विनम्र होना। तो इसका सही जवाब होगा कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 समृद्ध होना,
बी प्रसन्नता व्यक्त करना, सी दुखी होना, या डी भयभीत होना। इसका सही आंसर होगा समृद्ध होना। घी के दिए जलाना मतलब मुहावरे का अर्थ होगा समृद्ध होना। नगर शब्द का विशेषण होगा, नगर शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नगर शब्द का विशेषण होगा ए नागरिक, बी नागरिक, सी नागरवासी, डी नगर। तो इसका सही जवाब होगा नगर शब्द का विशेषण होता है नगरीय। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, विशेषण लिखा गया है, विशेषण हो यहाँ है। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 रंगयुक्त, बी रंगबाज, सी सीन, या डी बेरंग। रंग शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर 3 सीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 पत्थर पत्थरबाज, बी पथरीला, सी पत्थरदिल, या डी पहाड़ी। तो पत्थर का विशेषण होता है पथरीला। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। भारत शब्द का विशेषण हो ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय, बी भारतीय, सी भारती, या डी अभारत। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय। जीव जंतु शब्द, क्वेश्चन नंबर 42, जीव जंतु शब्द कौन समास है। जीव जंतु शब्द कौन समास है, ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव, या डी द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास। जीव जंतु शब्द का कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे देखिए जीव जंतु, भाई बहन, माता पिता, ये सब कौन समास में आते हैं, तो द्वंद्व समास के अंतर आते हैं। इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास। नीलांबर शब्द कौन सा समाज है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीलांबर कौन सा समास है। तो नीलांबर ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारी कर्मधार्य, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, या डी द्विगु समास। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कर्मधारय। इसका सही जवाब होगा कर्मधारय ऑप्शन नंबर 1। भरपेट शब्द कौन समास है। भरपेट कौन समास है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। तो भरपेट कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। चीणी मार शब्द कौन समास है। चीणी मार शब्द कौन समास है। ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास, बी धर्म कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या डी द्विगु समास। चीणी मार क्या कौन समास है, तत्पुरुष समास। सभा शब्द कौन लिंग है। सभा शब्द कौन लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, या इसमें से कोई नहीं। तो ये होगा सभा शब्द कौन समास है। सभा शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। जल शब्द कौन लिंग है। जल शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन नंबर 1 पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, या डी इनमें कोई नहीं। जल शब्द कौन लिंग है, तो जल शब्द पुल्लिंग है। दल शब्द कौन लिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, दल शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन नंबर 1 पुल्लिंग,
ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो दल समाज एक स्त्रीलिंग शब्द है। रुमाल शब्द कौन लिंग है? क्वेश्चन नंबर 49, रुमाल शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन 1 स्त्रीलिंग या बी पुल्लिंग या सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो रुमाल शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उपवन शब्द कौन उपसर्ग है? में उपसर्ग है, उपवन में कौन उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है। और वन ईमान। क्वेश्चन नंबर 51, ईमान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए ई बड़ी या ऑप्शन बी में ई या सी ईम या डी में ईम। तो ईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बड़ी ई उपसर्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। सुकर्म। ऑप्शन ए सु, बी सुक, सी सुर या डी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सुर रहेगा, या ऑप्शन डी सक। तो इसमें उपसर्ग है सु। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय चुनने का क्या होता है, जिससे आगे जो होता है वो उपसर्ग होता है और जो कर्म है वो पीछे है, तो ये प्रत्यय हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाशी शब्द में प्रत्यय है। देखिए आ गया, इसमें प्रत्यय कौन है? जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 1 इत, बी इत या सी सित या डी त। इसमें क्या है? सॉरी, इसमें प्रकाशी शब्द में प्रत्यय ईत है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 य, ऑप्शन बी अनिया, सी ठनिया या डी निया। तो इसका सही जवाब होगा य। पठनीय, पठन हो गया एक शब्द और य हो गया एक शब्द। ये हो गया उपसर्ग, पठनीय हो गया पठनीय, पठन हो गया उपसर्ग और य हो गया प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 55, पंकिल शब्द में प्रत्यय है। पंकिल शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 कील, बी ल, सी कील या डी इल सुकर। पकील, पंकिल शब्द में प्रत्यय इल सुकल है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, काल में कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के देखिए, ए 5, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका सही जवाब होगा 3। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 काल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 2, सी 3 या डी 6। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा। हमेशा रहने वाला
का एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 1 शाश्वत, बी आर्द्रा, सी समसामयिक, डी पार्थिक। तो सही, इसका सही जवाब होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आदत होगा, यहाँ आदत होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जो शब्द कुछ जानता हो का एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता हो उसका एक शब्द क्या होगा, या उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी सुदर्शन, या डी सुग्रीव। तो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो सब चीज जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं, या एक शब्द में क्या लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 शैव, बी आस्तिक, डी नास्तिक, या डी धर्मानुयायी। तो इसका सही जवाब होगा आस्तिक, बी। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द में आस्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विद्या है। ऑप्शन नंबर 1 एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, या डी ललित निबंध। तो इसका सही जवाब होगा ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 62, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी राजेंद्र प्रसाद शिखर पुरस्कार, या डी भारत रत्न। तो इनको मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति के 4 अध्याय, बी दिनकर डी डायरी, या सी व्हाट पीपल, या डी अर्धनारीश्वर। तो इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पे अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 रोज, बी हंसते हुए मेरा अवलोकन, सी अर्धनारीश्वर, या डी तिरिच। तो इसका सही जवाब होगा रोज। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है, तो रोज। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 ओ सदा नीरा, बी सिपाही की माँ, सी एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एक लेख और एक पत्र। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है। परंपराशील नाट्य किसने लिखा है। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी जयशंकर प्रसाद, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। परंपराशील नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन 1 1927 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1925 ईस्वी, या डी 1901 ईस्वी। तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। दूसरी परंपरा के खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। ए नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामविलास शर्मा,
या डी जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जायसी के पिता कौन थे? ऑप्शन 1 मालिक शेख ममरेज, बी शेख जुम्मन, सी शेख जुमराती मालिक, या डी मलिक रहमान। तो इसका सही जवाब होगा ए मलिक शेख ममरेज। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी जयसी, या डी कबीर दास। तो आखिरी कलाम के लेखक कौन है? जयसी जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए रामानंद दास, बी रामानुजाचार्य, डी महाप्रभु वल्लभाचार्य, या डी रामानंदाचार्य। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन नंबर सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, देखते हैं, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? या तुलसीदास ने अपना घर किस कारण से छोड़ा था? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पत्नी में आसक्ति से, बी पत्नी की फटकार से, सी पत्नी के प्रेम से, या डी पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम से। तो इसका सही जवाब होगा पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भागति विमुख जे धर्म को शब्द अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा था? भक्ति प्रमुख जे धर्म जो सो शब्द अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा था? ऑप्शन 1 सूरदास, बी मीराबाई, सी नाभादास, या डी जायसी। तो इसका सही जवाब होगा नाभादास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भूषण की भाषा कौन थी? भूषण की भाषा कौन थी? ऑप्शन 1 ब्रज भाषा, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी मगधी। तो इनका भाषा था, भूषण का भाषा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी देवेंद्रनाथ शर्मा, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 76 यहाँ रहेगा। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरी खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, किसकी रचना है? ऑप्शन 1 देखिए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या डी सहजो बाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन थी? ऑप्शन 1 हार जीत, ऑप्शन बी जन जन का चेहरा, सी गांव का घर, या अधिनायक। तो इसका सही जवाब होगा जन जन का चेहरा एक। क्वेश्चन नंबर 78, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दूध शब्द आप सब लोग जानते होंगे, दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 79 का देखिए, मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता शब्द ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक, या डी समूहवाचक। तो इसका सही जवाब होगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, या डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा होगा।
देखिए, समूहवाचक संज्ञा जिसमें कि समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी भी चीज को भाव प्रकट करने की अनुमति हो या भाव दिखाया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस जिस चीज को या जिस वस्तु को नापा तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे कि खुद का बोध हो या किसी पर्सन का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सब लोग जानते ही होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन 1 जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या डी भाववाचक संज्ञा। तो फरवरी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि साल में एक ही बार आता है। क्या बोले अभी, क्या बोले कि जो पर्सनल या पर्सन एक आदमी का बोध कराता हो, जैसे फरवरी साल में एक बार आता है। 82 ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए सुफूर्ति, स्फूर्ति, आपूर्ति, सी ओज या डी शक्ति। तो इसका सही जवाब होगा आपूर्ति। ऊर्जा का शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 83 ओठ ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 1 टोना करना, बी झाड़ फूंक करना, सी क्रोध प्रकट करना या डी लालच करना। तो ओठ चबाना का मतलब होता है मुहावरे का अर्थ लालच करना। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। खून का चुंड पीना, खून का चुंड पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए खून का चूंट पीना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ घूंट होगा। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ घूंट होगा। खून का घूंट पीना। ऑप्शन नंबर 1 क्रोध प्रकट करना, बी गुस्सा पचा जाना, सी किसी का अनिष्ट करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गुस्सा पचा जाना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। टेढ़ी खड़ी होना, टेढ़ी खड़ी होना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। टेढ़ी खड़ी होना मुहावरे का अर्थ होगा। ए कठिन कार्य, बी सरल कार्य, सी मामूली कार्य या डी अशुद्ध भोजन। तो इसका कठिन कार्य होगा। टेढ़ी खड़ी होना मतलब कठिन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, टेढ़ी खड़ी होना होगा। 86 क्वेश्चन में 86 देखिए। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन 1 भ्रम में रखना, बी मनमानी करना, सी वश में न रखना या डी वश में करना। तो मुट्ठी में करना मतलब वश में करना। 87 क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। हंसी खेल समझना, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन 1 प्रसन्नतापूर्वक बात करना, ऑप्शन बी हास परिहास में नाराजगी होना, सी साधारण काम समझना या डी तेजी से हंसी आना। तो इसका सही जवाब होगा साधारण काम समझना। क्वेश्चन नंबर 88 लाजवाज, लाजवाज शब्द का समास है। कौन सा समास है? लाजवाज शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन 1 अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुब्रीहि समास। तो लाजवाज एक अव्ययी भाव समास है। 89 का देखिए। तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तिरंगा शब्द कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। तो इसका सही जवाब होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन 90 देखिए। चतुरानन शब्द कौन सा समास है? चतुरानन कौन सा समास है? चतुरानन कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 90
ऑप्शन 1 बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। चतुरानन, चतुरानन, लंबोदर, ये सब कौन सा समास में आता है? बहुव्रीहि समास में। 91 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित शब्द तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। आयात, आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात शब्द का विलोम क्या क्या होगा? ये महंगा, बी खरीदना, सी निर्यात या डी बेचना। आयात का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आपको होगा आयात का निर्यात। उमस शब्द का विलोम, उमस शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन 1 ठंडक या बी नमी, सी उत्थान या डी गर्मी। उमस का क्या होगा? ठंडक। देखिए देखते हैं 95 क्वेश्चन। गरीब शब्द का विलोम क्या होगा? गरीब का क्या होगा? ऑप्शन 1 उद्योगपति, बी पूंजीपति, सी राजा या डी अमीर। तो गरीब का अमीर होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? चंद्रशेखर, बी चंद्रेश, सी रजनीश, डी चंद्रप्रभा। तो चंद्रशेखर कहते हैं जिसके सिर पे चंद्रमा हो, जैसे शंकर जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके क्वेश्चन नंबर 97, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? ए प्रभु, बी शंकर, सी वीणापाणी या डी चक्रपाणी। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। शंकर जी को आप लोग जानते ही हैं, प्रभु यानी भगवान, वीणापाणी मतलब वीणा कौन लेती हैं? सरस्वती जी। सरस्वती जी का यहाँ बोध है, सरस्वती जी को वीणापाणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। ए ऑप्शन 1 गोदनामा, दंतक पुत्र या सी दंतचित या डी दंतत्र। इसका सही जवाब होगा दंतक पुत्र। ये क्वेश्चन नंबर 99, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञानोदय का संधि विच्छेद। ऑप्शन 1 ज्ञानु प्लस दय, बी ज्ञानो धन दय, सी ज्ञान धन उदय या डी ज्ञान धन उदय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ज्ञानु धन दय। सॉरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? ज्ञानु प्लस दय या ज्ञान प्लस उदय या ज्ञान प्लस उदय। तो इसका सही जवाब होगा सी ज्ञान प्लस उदय होता है। और और उ मिलकर ओ बनता है, इसलिए ज्ञान प्लस उदय मिलकर ज्ञानोदय हो जाएगा। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन 1 पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषो प्लस तम, सी पुरुष प्लस उत्तम या डी पुरुषो प्लस तम। तो इसका सही जवाब होगा पुरुष प्लस उत्तम। सही जवाब पुरुष प्लस उत्तम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा शेयर भी कीजिए।